कर देता हूं। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब परिवर्तन यात्रा शुरू की तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आज जनता के बीच में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बोलने से रोका जा रहा है। जनता से सीधा संवाद करने के लिए अगर वो विधानसभा में बोलते थे तो वहां पे उनको रोका जा रहा था। जब भी जनता की आवाज को उठाने का काम किया, उनका माइक बंद करने का काम किया, तो वो सोचे क्यों ना जनता से रूबरू हो। चौधरी देवीलाल की जो नीति थी उसको अपनाकर वो जनता से रूबरू हुए और परिवर्तन यात्रा उन्होंने निकालनी शुरू की। और उन्होंने एक बात बयान दिया था कि आज जो सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, सीएम हैं, वो एसी बंद कमरों में बैठकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं। बोला मेरा परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद ये है कि जब मैं परिवर्तन यात्रा निकालूंगा तो सरकार के नेता मंत्री सारे जनता के दरबार में ठोकरे खाएंगे, वहां पर धक्के खाएंगे। गांव गांव अगर इनको धक्के नहीं खिला दिए तो मेरा नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला नहीं। और ये आप ये कह रहे हैं कि सीएम अगर आया तो विपक्ष का परेशान हो गया। विपक्ष परेशान नहीं हुआ है। ये चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब से अपनी यात्रा निकाली है, आप मान के चलिए सरकार हवा हवाई और उनके जो वायदे थे अच्छा, फिर तो लगी है, तो सरकार अपना कहीं ना कहीं बचने के लिए फिर तो कांग्रेस ये कहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद आप लोगों को याद आई पदयात्रा। फिर तो ये तब से चला रहा है कि राहुल गांधी पदयात्रा लेकर हरियाणा पहुंचे, इसके बाद अभय की ओर से भी ऐलान कर दिया गया। मैं ज्योति जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा। राहुल जी की जो यात्रा थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की, वो लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा थी और हरियाणा में उन्होंने 2 जिले या 3 जिले कवर किए थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला की यात्रा 7 महीने की है। लगभग 4200 और 4200 किलोमीटर की जो यात्रा है वो पूरे हरियाणा में रहने वाली है। 7 महीने की यात्रा रहने वाली है। और राहुल जी की जो यात्रा थी वो 4 जिलों से होकर वो अपने साइड में चले गए। उस यात्रा से इतना प्रभाव नहीं पड़ा जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जब गांव-गांव जनता से जाकर संवाद कर रहे हैं, जब लोगों का वहां पर जन समर्थन उनको मिल रहा है, उससे सरकार को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। सरकार को ये पता लग गया कि अब जनता इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में विश्वास जताने लगी। चौधरी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता मान चुकी है और उससे घबराकर सीएम साहब ने गांव-गांव जाकर और अपना ये जनता का जो दरबार लगाने की बात कर रहे हैं। अभी बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जहां पर भी जाता है गांव का विकास होता है। मैं बिल्कुल मानता हूं मुख्यमंत्री जहां पर भी जाएगा गांव का विकास होता है। क्या मुख्यमंत्री जी को 8.5 साल बाद याद आया है कि मैं गांव में जाऊंगा तब गांव का विकास होगा? इससे पहले मुख्यमंत्री जी, इसका मतलब तो सोए हुए थे ना। चौधरी अभय सिंह चौटाला की जो पदयात्रा थी, उस पदयात्रा से सरकार अगर जाग रही है, कहीं ना कहीं जनता का अगर फायदा हो रहा है, तो इस पदयात्रा से हमें और क्या चाहिए? हम जनता का काम कराने का इच्छुक है। हम जनता को, सरकार को उसके वायदे, उनके जो काम है, वो उनकी जो जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए हम जनता के बीच में गए हैं। और कहीं ना कहीं हमारी ये पदयात्रा सफल हुई है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जब जनता के बीच में जा रहे हैं तो वहां पे बेरोजगार युवा मिले हैं। उन युवाओं ने बताया कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, वहां पर हमें कर्मचारी मिले, कर्मचारी ओपीएस की डिमांड को लेकर बैठे हैं। वहां पर महिलाएं मिली है, उन महिलाओं की समस्या, आंगनबाड़ी कर्मचारी मिले हैं। स्कूल के गांव के जो जनता है वो कहती है कि आज सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है। वहां पर अध्यापक नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था इतनी खराब है कि उसको सुधारने में ये नाकाम रहे। अब बात अगर ये करें, ये बात करके आए थे कि बोलो हम नए मेट्रो का विस्तार करेंगे। हरियाणा में एक सिंगल पिलर नहीं लगा मेट्रो का। ये बात करके आए थे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कहाँ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट? ये बात कर रहे थे कि हम नई यूनिवर्सिटी खोलेंगे, नए कॉलेज खोलेंगे। कहाँ है ये नई यूनिवर्सिटी? कोई इनको बताए तो सही। ये स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे। हरियाणा में कोई एक स्मार्ट सिटी, ये पूरे हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, हरियाणा में कोई एक स्मार्ट सिटी की तो बात करें। इन लोगों के पास बताने के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। एक मिनट ठीक है, आपकी बात का निचोड़ ये है कि अभय चौटाला की यात्रा से घबराहट है। आप ये कह रहे हैं कि घबराहट अगर किसी